परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कृष्ण अच्छे लोगों की रक्षा के लिए हर युग में बार बार अवतार लूंगा, बुराई को नष्ट करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। इसके पीछे महाभारत काल में अर्जुन को बताई गई एक कहानी का राज है, जिसका रहस्य कोई नहीं जानता। एक भविष्यवाणी जो अब हमारे सामने सच हो रही है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मर्यादा और धर्म की शक्ति कम होती जा रही है। इस धरती पर अन्याय, हिंसा और दुख का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन जल्द ही एक ऐसा समय आएगा जब धरती अंदर से फटने लगेगी, बारिश होने लगेगी और इंसान अपना राक्षसी रूप दिखाएगा। और फिर एक ऐसा दिव्य योद्धा प्रकट होगा जो सफेद घोड़े पर सवार होकर, जिसकी तलवार में आग होगी, जिसका उद्देश्य इस अंधकार को समाप्त करना, इस दुनिया को समाप्त करना होगा। यह कहानी भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार की कहानी है। यह कहानी कल के अवतार की कहानी है। समय चक्र के 4 युगों में से अंतिम युग कलयुग घोर अंधकार और विनाश से भरा है। एक ऐसा समय जब सच्चाई की आवाज धोखे से दबाई जाएगी और फिर पाप इतना बढ़ जाएगा कि कुछ बचेगा ही नहीं। लालच और हिंसा ने इंसान को अंदर से काला और खोखला बना दिया है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद आज हम कलयुग में जी रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जिनमें से 5,000 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि कलयुग के पहले 10,000 वर्ष स्वर्णिम वर्ष होंगे, जहां पर अच्छाई और आशा की प्रकाश किरण अभी भी होगी, जहां आज भी देवताओं को पूजा जाता है, जहां धर्म का पालन किया जाता है। लेकिन 10,000 साल बाद एक ऐसा समय आएगा जब मानवता का विभत्व चेहरा सबके सामने आएगा। एक ऐसा समाज बनेगा जहां पर किसी में भी सहानुभूति और एकता नहीं रह जाएगी, जहां पाप की आवाज सुनाई नहीं देगी और अच्छाई का विनाश होगा। मानव इतना भ्रष्ट हो जाएगा कि वह किसी पर भरोसा ही नहीं करेगा। वह अपने ही लोगों को धोखा देते रहेंगे। हिंसा और लालच सब कुछ खत्म कर देंगे, जिसके बाद पूरी दुनिया विनाश के कगार पर पहुंच जाएगी। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं होगा, सारी नदियां सूख जाएंगी, आसमान में अंधेरा छा जाएगा और बारिश होगी, धरती सूख जाएगी और अंदर से फट जाएगी, क्योंकि कली पुरुष नाम का एक खतरनाक और शक्तिशाली राक्षस जो क्रूरता, हिंसा और लालच का प्रतीक है, अपनी कगार पर होगा। उसका काला रंग अंधकार से भरा हुआ, उसकी छीली हुई त्वचा, उसके मुंह से निकले हुए बड़े बड़े दांत, उसकी लाल जीभ लालच से भरी हुई, उसकी आंखें आग जैसी और उसका शरीर भयानक दुर्गंध से भरा होगा। कली पुरुष एक ऐसा राक्षस है जिसे देखकर मनुष्य का मन भय से भर जाता है। कली की रचना अन्याय, क्रोध और लोभ से हुई है। अभी कली भय, मृत्यु और यातना को अपने वश में कर सकती है। लेकिन काली सिर्फ एक राक्षसी नहीं बल्कि कलयुग का प्रतीक है। कलयुग का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है, लालच, हिंसा और ईर्ष्या। वह इन हथियारों का उपयोग लोगों को नियंत्रित करने और उन्हें अपना भक्त बनाने के लिए करता है। ऐसा माना जाता है कि भविष्य में काली इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि मनुष्य देवताओं को छोड़कर कली की पूजा करने लगेंगे। काली के आदेश पर लोग हर तरह के पाप करने को तैयार हो जाएंगे। इसका असर उनके शरीर पर पड़ेगा। इंसान का चेहरा धीरे धीरे भयानक रूप धारण करेगा। उनका चेहरा नरभक्षी राक्षस जैसा हो जाएगा। वे हिंसक हो जाएंगे और किसी को भी मार कर मांस खा जाएंगे। काली का प्रभाव इतना गहरा होगा कि हर तरफ विनाश होगा, हर जगह चोरी, झगड़े और खून खराबा होगा। विश्व पूर्ण विनाश की स्थिति में होगा। जब ऐसा होगा तो विष्णु जी अपना 10वां अवतार लेंगे, कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। वह देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और सूर्य की तरह चमकने वाली उनके पास एक शक्तिशाली तलवार होगी और उनके शरीर से एक ज्योति उठ रही होगी। उनके पास गहरी आंखें होंगी जो किसी के भी दिल की सच्चाई देख लेंगी। उनका चेहरा उनके दृढ़ संकल्प का गवाह होगा और उनका शरीर एक महान योद्धा की तरह होगा जो उनकी ताकत और साहस का प्रतीक होगा। भागवत पुराण में लिखा है कि कल्कि इतने शक्तिशाली होंगे कि वह लाखों की संख्या में दुष्टों का आसानी से संहार करेंगे। वह एक दुष्ट राजा के पूरे राज्य को पल भर में नष्ट करने में सक्षम होंगे। कल्कि पुराण में कहा गया है कि कलयुग के अंत से कुछ वर्ष पहले वैशाख पूर्णिमा के 12 दिन बाद कल्कि का जन्म होगा। कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल ग्राम में होगा, जहां विष्णु यश नामक
ब्राह्मण उनके पिता होंगे और सुमति उनकी माँ होंगी। उनके 4 भाई होंगे जो उनके मिशन में उनकी पूरी मदद करेंगे। उनका मिशन कली का विनाश, अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना करना होगा। कल्कि मनुष्य का अवतार लेकर आएंगे, लेकिन उनका रूप एक योद्धा का होगा। माना जाता है कि कल्कि अवतार की मदद के लिए 7 चिरंजीवी आएंगे, जिनकी सदियों से प्रतीक्षा पूरी होने की प्रतीक्षा है। तो कल्कि अवतार में साथ देने वाले जो योद्धा हैं वो हैं हनुमान जी, वेदव्यास, परशुराम, राजा बलि, अश्वत्थामा, विभीषण और गुरु कृपाचार्य। जब उनका जन्म होगा तो वेदव्यास, गुरु कृपाचार्य और अश्वत्थामा उनसे मिलने आएंगे और वे उनका नामकरण करेंगे। कल्कि, जिसका अर्थ संस्कृत शब्द कल्का से लिया गया है, जिसका अर्थ है जो इस धरती से सारी गंदगी को साफ करेगा। कल्कि का एक और अर्थ है समय का अंत, अर्थात जो लोग समय के अंत तक जीवित रहेंगे। इसके अलावा परशुराम उन्हें अपनी शरण में लेंगे और सभी वेदों, पुराणों और शास्त्रों के समान 64 विद्याएं देंगे। इसी तरह से सभी चिरंजीवी कल्कि को उनके अवतार के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेंगे और इस तरह काली का दाह संस्कार तैयार हो जाएगा। जिस दिन युद्ध का समय आएगा उस दिन गड़गड़ाहट होगी, संपूर्ण पृथ्वी पर सन्नाटा फैल जाएगा। ऐसा लगेगा मानो सब कुछ रुक गया हो। अंत में कल्कि अन्याय को समाप्त करने के लिए अपने दिव्य सफेद घोड़े पर एक तेज तलवार के साथ कली नगर में प्रवेश करेंगे। जैसे ही वह युद्ध के मैदान में कदम रखेगा, उसके भीतर से एक तेज रोशनी निकलेगी और उसका दिव्य रूप चमक उठेगा। दूसरी ओर कली अपने भयंकर राक्षसी रूप में अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़े होंगे और एक महान युद्ध शुरू होगा। काली भी अपनी सारी शक्तियों और अपने सभी दूतों के साथ कल्कि पर हमला करेगा। यह युद्ध इतना भयंकर होगा कि पृथ्वी कांप उठेगी। सभी देवी देवता युद्ध देखने के लिए उपस्थित रहेंगे। हर तरफ हाथियों की आवाज, बाणों की आवाज और गधों की आवाज होगी। युद्ध भूमि पूरी तरह से खून से लथपथ हो जाएगी। अंत में काली कमजोर हो जाएगा। उसके शरीर पर कई घाव होंगे जिनमें से दुर्गंध आने लगेगी। उसके चेहरे पर कोई गहरा लंबा घाव होगा जिससे खून निकल रहा होगा। उसके बाद कल्कि की तलवार की आग से पूरी काली नगरी जल जाएगी। इसमें काली भी जलकर नष्ट हो जाएगा। अंततः बुराई की हार होगी और अन्याय का अंत होगा। कली के मरते ही कलयुग का चक्र पूरा हो जाएगा और समय का एक नया चक्र शुरू होगा। कल्कि अवतार नए सतयुग की स्थापना करेगा। धर्म और विज्ञान की दुनिया में एक आम सोच यह है कि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। हर धर्म के अंत की अपनी अपनी कहानी है। विज्ञान के अनुसार उनके अपने सिद्धांत भी हैं, जैसे सूर्य का अंत, क्षुद्र ग्रह का पृथ्वी से टकराना, परमाणु युद्ध, भ्रष्टाचार, जलवायु परिवर्तन, महामारी या एआई औद्योगिकरण। लेकिन इन सभी कहानियों में एक बात समान है, जब भी इस दुनिया में अन्याय बढ़ेगा, दुनिया अपने अंत की ओर बढ़ती जाएगी। ऐसा माना जाता है कि जयपुर के कल्कि मंदिर में देवदत्त की मूर्ति धीरे धीरे जीवंत हो रही है। जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो मूर्ति के बाएं पैर पर एक घाव हो गया था। वह निशान कब और कैसे बना ये कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद घाव ठीक नहीं हुआ, जिसके कारण इसे वैसा ही छोड़ दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि समय के साथ घाव अपने आप ठीक हो रहा था। ऐसा माना जाता है कि कल्कि का इंतजार करते करते देवदत्त धीरे धीरे जीवित हो रहे हैं। जिस दिन वह घाव पूरी तरह भर जाएगा उस दिन देवदत्त जीवित हो जाएंगे। तो वह दिन होगा जब कल्कि अवतार का जन्म होगा। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि घाव इसलिए जल्दी ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि इंसानियत समय से पहले ही बुराई की सीमा पार कर रही है और कल्कि समय से पहले पृथ्वी पर आ जाएंगे। इसके बारे में आपके क्या विचार है हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आप 7 चिरंजीवियों या कलयुग के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो यार मेरे YouTube चैनल पर मैंने ढेर सारे वीडियो बनाए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, YouTube पर विजिट करिए और सारे वीडियो देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा।